शिक्षा विभाग में वित्तीय अनियमितता का मुद्दा उठा और तत्कालीन एसीएस के पाठक जो थे निर्णय को गैर संवैधानिक जो है वो तरीके से बताया जाता है। के पाठक के समय में जो लिए गए फैसले थे उस फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे असंवैधानिक भी बताया गया। फैसले पर सवाल भी उठाया गया और उस सवाल उठाते हुए कहा गया कि जांच इसकी जरूर होनी चाहिए। उच्च स्तरीय समिति बनाने की मांग की गई। संजीव कुमार सिंह की तरफ से इस मामले को उठाया गया। बेंच डेस्क और थाली खरीद में घोटाले का आरोप तक लगाया गया। सदन में बैग दिखाकर सबूत तक पेश किए गए। 120 रुपए के बैग को 1200 रुपए में खरीदा गया, यह भी कहा जाता है। 30 रुपए की जो थाली थी वो 70 रुपए में खरीदी गई, ये भी जानकारी दी गई। शिक्षा विभाग में बड़े घोटाले का आरोप जो है वो लगाया गया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का सदन में बयान आता है, जहां से भी अनियमितता की अगर बात सामने आती है कार्रवाई होनी तय है, कार्रवाई जरूर होगी। कई जिलों में कार्रवाई की अनुशंसा तक की गई है। पिछले दिनों किशनगंज में गड़बड़ी सामने आई और किशनगंज में कार्रवाई की जा रही है। सभी जिलों के डीएम को कार्रवाई के निर्देश तक दिए गए हैं। तो शिक्षा विभाग में वित्तीय अनियमितता की ये बड़ी खबर, जिसमें कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग में जो अनियमितता हुई उस अनियमितता की जांच जरूर होनी चाहिए। जांच के लिए कमेटी बनाइए भाई। और के पाठक के फैसलों पर सवाल उठाया गया है उस वक्त जब वो एसीएस के तौर पर अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। संजीव कुमार सिंह जो हैं उनकी तरफ से इस मामले को उठाते हुए कहा गया कि बेंच डेस्क खरीद में घोटाला हुआ है, थाली प्लेट खरीदने में घोटाला हुआ है, बैग खरीदने में घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि जिसकी कीमत कम थी उससे ज्यादा कीमत में खरीद कर घोटाले के साफ संकेत नजर आते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा, इसमें शामिल कौन कौन अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग में किस रूप में इसमें खेल हुआ, ये सब कुछ जांच के बाद ही तो तय होगा। तो जांच करवा लीजिए। हालांकि ये कहा गया है शिक्षा विभाग की तरफ से कि जांच कराई जाएगी, जहां भी जो भी दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी। पटना से न्यूज 18 संवाददाता रवि नारायण हमारे साथ जुड़ गए। रवि, एक बड़ा मामला और वो भी उस विभाग में जो हमेशा से चर्चाओं में रहता है, और उस वक्त का मामला जब के पाठक की कार्यशैली सभी जानते हैं कि वो बड़े सख्त तरीके से कार्य करते थे, उनके ऊपर ये आरोप। जी बिल्कुल, देखिए जब भी के पाठक अपने कार्यकाल के दौरान रहे, शिक्षा विभाग में बड़े सुधार किए जाने गए। उन्होंने कड़ाई की, कई सुधार भी किए, कई सवाल भी खड़े हुए। आज जब उस पद पे नहीं है तो विधान परिषद के अंदर एक सवाल आया जिसमें जो भी उनके कार्यकाल में जो अनियमितता की बात कही गई, कहा गया कि जो भी बेंच डेस्क थाली या बैग खरीदे गए हैं उसमें बड़ी अनियमितता हुई है और जो सामान्य रेट है उससे ज्यादा रेट में खरीदा गया है और शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला हुआ है। ये तमाम लोगों के द्वारा कहा गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये सवाल जो है वो संजीव कुमार सिंह ने, जदयू के जो एमएलसी हैं उन्होंने उठाया है, किसी विपक्ष ने नहीं उठाया। तो उनका कहना था, सदन में वो बैग भी लाए और उन्होंने प्रमाण के तौर पर दिखाते हुए कहा कि इससे स्टेशन पर कल मैंने बनवाने की बात कही थी, जिसमें 150 रुपए बनवाने की बात कही गई थी, क्योंकि 1200 रुपए में स्कूलों में दिया गया है। तो इसके लिए विधानसभा की एक कमेटी बनाई जाए और जांच करवाई जाए। तो ये तमाम मांगे जो हैं वो आज सदन के अंदर मजबूती से उठी। लेकिन जब शिक्षा मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि इस मामले में पहले ही कार्रवाई करने के लिए तमाम डीएम को बोल दिया गया है और कहीं से भी अगर ऐसी गड़बड़ी आती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी, उसमें देर नहीं की जाएगी। उसमें किशनगंज का भी हवाला दिया शिक्षा मंत्री ने, कहा कि किशनगंज में ये मामले सामने आए थे जहां पे डीईओ को भी हटाया गया है और कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं से भी अगर ऐसे मामले आते हैं तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये कहना कि किसी अधिकारी के द्वारा या उसके संरक्षण में ऐसा कहना, ये गलत है, ये शिक्षा मंत्री ने बताया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवि नारायण तमाम जानकारी के लिए। तो के पाठक के फैसलों पर सवाल उठाए गए। सवाल उठाने वाले जेडीयू के ही तरफ से, जो कि ये कहा जा रहा है कि भाई शिक्षा विभाग में जिस आमूलचूल परिवर्तन के आप दावे करते हैं उसी में घोटाला हो जाता है, उसी में गड़बड़ी है और इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी कमेटी बनाइए। हालांकि शिक्षा विभाग ने आश्वस्त किया कि भाई जांच हो रही है। डीएम को निर्देश भी दिया गया, अगर कहीं से कोई खामी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी।